जय हिंद मेरे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12 चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.2 का 8वां क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम 7वां क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, देखिए 8वां क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए कि ए और बी क्या दिया है, दो समुच्चय दिए हमारे पास। कितने दिए हैं? दो समुच्चय। हमको सिद्ध करना है कि एफ ए क्रॉस बी से लेकर बी क्रॉस ए इस प्रकार परिभाषित है कि इस प्रकार की परिभाषित है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है कि ये फलन क्या है, आपका एक की और आच्छादी है। इसको हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए अभी तक हमारे पास जो फलन दिया रहता था वो दिया रहता था एफ क्रॉस एफ फ्रॉम ए से बी में दिया रहता था, तो कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, हम इसको परिभाषित कर देते थे। लेकिन अब हमारे पास जो फलन दिया हुआ है वो फलन इस प्रकार दिया हुआ है कि एफ फ्रॉम कहां से कहां तक दिया हुआ हमारे पास, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में, मतलब क्रमित युग में दिया हुआ हमारे पास। ए क्रॉस बी से हमारे पास फलन दिया हुआ है बी क्रॉस ए में। तो ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए होता क्या है, इसको सबसे पहले समझना जरूरी होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल से हम इसको पहले समझते हैं, फिर इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमने 11वीं पढ़ा था। मान लीजिए कोई समुच्चय आपके पास दिया हुआ है, ये केवल हम समझने के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई समुच्चय दिया हुआ है हमारे पास, 1 2 दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास कोई समुच्चय बी दिया हुआ है, मान लीजिए ए बी दिया हुआ है। ठीक है, तो जब हम ए क्रॉस बी निकालते थे तो कैसे निकालते थे, पहले अवयव का समुच्चय इसके पहले अवयव के साथ संबंध होता था, पहले अवयव का इसके दूसरे अवयव के साथ संबंध होता था, इसका इसके साथ संबंध और इसका इसके साथ संबंध। हमने क्रमित युग्म इसके शुरू जब ये पाठ शुरू किया था तब भी हमने ये चीज सीखा था, क्रमित युग्म कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो एक का ए से संबंध आपका एक ए एक बी, ये होता था आपका 2a और 2b। तो इस प्रकार से हम ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बी क्रॉस ए कैसे निकालें, बी क्रॉस ए। इसको निकालने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, बी क्रॉस ए का इससे संबंध, ए का इससे संबंध, तो a1 फिर a2 फिर b1 फिर b2 आपका। तो इस प्रकार से हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम दोनों का अगर संबंध डिफाइन करें, ये मान लीजिए आपके पास है ए क्रॉस बी, ये हमारे पास संबंध है मान लीजिए बी क्रॉस ए, क्योंकि हमारे पास ये संबंध डिफाइन दिया हुआ है आपके पास एफ ए बी बराबर इस रूप का। ठीक है, तो हमारे पास एक फलन परिभाषित है, इसमें कौन सा फलन है, एफ मान लीजिए फलन परिभाषित है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या दिए हमारे पास, ये सारे दिए अवयव दिए हुए, इधर लिख देते हैं 1a। ठीक है, इसमें लिख देते हैं 1a, ये क्या लिखा हुआ है आपके पास 1b, ये लिखा हुआ है आपके पास 2a, ये आपके पास लिखा हुआ है 2b। ठीक है, ऐसे भी इधर भी लिख देते हैं बी क्रॉस ए में a1, ये a2, ये आपके पास है b1, ये आपके पास है b2। ठीक है, तो हमने a क्रॉस b लिख दिया और b क्रॉस a लिख दिया, और हम दोनों के बीच हमने क्या परिभाषित कर दिया, एक फलन परिभाषित कर दिया f। ठीक है, हमारे पास जो फलन परिभाषित है वो इस रूप में परिभाषित है। किस में परिभाषित है आपका, एफ ए बी बराबर बी ए। मतलब एफ ए बी निकालेंगे तो इसका उल्टा हो जाता है, जैसे ए बी निकालेंगे तो ये बी पहले आ जाता है, ए क्या हो जाता है बाद में हो जाता है। तो जैसे एफ यहाँ पे 1a निकालेंगे, 1a निकालेंगे तो ये फल क्या हो जाएगा कि उल्टा हो जाएगा, a1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा। इसका मतलब 1a का संबंध किससे हो जाएगा आपका, a1 से हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे f1b अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, 1b निकालें तो इसका उल्टा b1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b1। तो 1b का संबंध किससे हो जाएगा, b1 से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर 2a का निकाले, f2a जो हमारे पास फलन परिभाषित है उसके अनुसार अगर निकाले तो कैसे आएगा, f2a का निकालें तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा a2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a2। तो 2a का क्या हो जाएगा हमारे पास, a2, इसका संबंध इससे हो जाएगा। ठीक है, f2b का अगर निकालें, f2b। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ab का उल्टा हो जाता था फलन में, हमारे पास जो फलन परिभाषित है उसके अनुसार ए बी निकालेंगे, एफ ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाता है हमारे पास, ये दिया हुआ है एफ ए बी का, बी ए दिया हुआ है हमारे पास फलन में, तो बी ए इसका उल्टा हो जाता है बी ए, तो बी ए तो यहाँ पे 2b है तो इसका उल्टा हो जाएगा b और इधर 2 हो जाएगा। तो एफ 2b का संबंध किससे हो जाएगा आपका, इससे FB2 से। ठीक है, तो देखिए इधर के सारे अवयव कवर हो रहे हैं, इधर के सारे अवयव कवर हो रहे हैं, मतलब कोई भी अवयव छूट नहीं रहा है। इसका मतलब सबका एक से संबंध है, तो इसका मतलब ये एक ही भी होगा और क्या होगा, आच्छादक भी होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास समझने के लिए था कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये पूरा गेम आपका क्या था, समझने के लिए पूरा था। ठीक, अब हम इसको प्रूव करेंगे कि आखिरकार क्वेश्चन में हम इसको प्रोसेस कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देते हैं जो हमारे पास फलन दिया हुआ है, हमारे पास फलन क्या दिया हुआ है आपका, एफ ए क्रॉस बी नहीं, एफ ए बी दिया हुआ हमारे पास, फलन क्या दिया हुआ है, एफ ए बी बराबर हमारे पास दिया हुआ है एफ बी ए के रूप में, बी और ए के रूप में, ये फलन हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, और फलन हमारे पास परिभाषित कहां से कहां तक है, एफ ए क्रॉस बी से बी क्रॉस बी, एफ फ्रॉम कहां से, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में हमारे पास ये फलन परिभाषित है। ठीक है, ये पूरा आपका समझने के लिए था, इसको आपको आंसर में लिखना नहीं है। ठीक है, अब लिखना क्या है, आपको ये लिखना है
ठीक है, जो हम लिखाएंगे। ठीक, तो देखिए जी हमारे पास फलन परिभाषित है एफ ए क्रॉस बी से एफ बी क्रॉस ए में। ठीक है, तो अभी तक हम जस्ट एकाएकी के लिए प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे? एकाएकी। एकाएकी दैट इज इसको बोलते हैं 1 1। देखिए अभी तक हम एकाएकी के लिए क्या प्रूव करते थे? एफ एक्स वन बराबर क्या लेके चलते थे? एफ एक्स टू लेके चलते थे। ठीक है, और हम प्रूव कर देते थे क्या? एक्स वन बराबर एक्स टू। तो हमारा फलन क्या हो जाता था? एकाएकी हो जाता था। एक्स वन एक्स टू लेके चलते थे, एक्स वन एक्स टू प्रूव कर देते, एक्स वन बराबर एक्स टू प्रूव कर देते, तो हमारा फलन क्या हो जाता था? एकाएकी हो जाता था। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम एक्स वन एक्स टू लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारे पास फलन जो दिया हुआ है पेयर में दिया हुआ है, ए बी में दिया हुआ है, बी ए में दिया हुआ है, ए क्रॉस बी दिया हुआ है, बी क्रॉस ए दिया है, तो हम पेयर में लेकर चलेंगे इसको। किस में लेकर चलेंगे? पेयर में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो एफ ए बी बराबर बी ए, ये हमारे पास फलन दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे लेकर चलेंगे। जैसे हम एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेकर चलते थे ना, तो यहाँ पे लेकर चलेंगे एफ ए वन बी वन बराबर एफ ए टू बी टू। इस प्रकार हम लेकर चलेंगे, पेयर में लेकर चलेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, ए वन बी वन लेकर ए टू बी टू इधर मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास फलन परिभाषित है एफ ए बी बराबर क्या है? इसका उल्टा परिभाषित है बी ए, तो बी ए के रूप परिभाषित है, तो एफ ए वन बी वन हमने माना, तो इसको उल्टा हो जाएगा फलन में। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी वन ए वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी वन ए वन, ये पहले हो जाएगा, ये बाद में हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? बी टू और ए टू हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार ये इसका फलन परिभाषित हो गया। एफ ए बी क्या होता है? इसका उल्टा बी ए हो जाता है, बी ए, तो एफ ए वन बी वन हमने लेकर चला, तो बी वन ए वन हो जाएगा, एफ ए टू बी टू लेकर चला, तो बी टू ए टू हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए जब भी क्रमित युग्म में दो क्रमित युग्म बराबर होना, क्रमित मतलब क्रम से युग्म जो दो बराबर होता, तो पहला अवयव पहले से संबंध बराबर हो जाता है और दूसरा अवयव दूसरे के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे बी वन बराबर आपका हो जाएगा ये बी टू के, और ए वन बराबर आपका किसके हो जाएगा? ए टू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम पेयर में लिखें तो कैसे लिखेंगे? पेयर में अगर लिखें ए वन बी वन बराबर, तो देखिए ए वन किसके बराबर है आपका? ए टू के, तो इधर ए टू, और बी वन किसके बराबर है आपका? बी टू के, तो बी टू। तो हम एफ ए वन बी वन एफ ए टू बी टू लेकर चले, और हमारे पास ए वन बी वन और ए टू बी टू आ गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिया गया फलन आपका एकाएकी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दिया गया फलन एफ क्या हो जाएगा आपका? एकाएकी हो जाएगा, एकाएकी होगा। तो इस प्रकार हम एकाएकी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आक्षादक की। किसकी बात करेंगे? आक्षादक की। तो एकाएकी को हम मिटा देते हैं, फिर इसके बाद हम बात करते हैं आक्षादक की। ठीक है, इसको मिटा देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए। ठीक, ये मिटा देते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे किसकी? आक्षादक की। दूसरा हम प्रूव करेंगे आपका आक्षादक। आक्षादक या आक्षादी एक ही चीज है, इसको बोलते हैं ऑन टू या सर्जेक्टिव। ठीक है, तो आक्षादी के लिए सबसे पहले हम जो भी फलन दिया हमारे पास वो फलन लिख देते हैं। फलन हमारे पास क्या दिया हुआ है? एफ ए बी बराबर क्या दिया हुआ है आपके पास? बी ए, ये हमारे पास फलन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस फलन को एफ ए बी बराबर हमारे पास एफ बी ए दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब जो हमारा फलन परिभाषित है वो ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में परिभाषित है। देखिए बी क्रॉस जैसे हमने इसको समझाया था, इसको पूरे क्या किया था? इसको हमने समझाया था। देखिए बी क्रॉस ए ये आपका प्रांत कहलाता है, ये कहलाता है आपका बी क्रॉस ए सह प्रांत कहलाता है। ठीक है, देखिए बी क्रॉस ए का कोई भी अवयव नहीं छूट रहा है इधर। बी क्रॉस ए के प्रत्येक अवयव का इधर किसी न किसी से संबंध है, मतलब इधर किसी न किसी में पूर्व प्रतिबिंब इसका प्राप्त हो रहा है। बी क्रॉस ए के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब हमको प्रांत में मिल रहा है ना। तो यहाँ से हम इसको समझ सकते हैं कि बी क्रॉस ए जो हमारा फलन परिभाषित है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए के प्रत्येक अवयव का संबंध अगर ए क्रॉस बी के अवयव से है तो क्या हो जाता है? आच्छादक हो जाता है। तो यहाँ पर बी क्रॉस ए जैसे हमने इसको समझा उसके हिसाब से हम इसको लिख दीजिए कि बी क्रॉस ए के सह प्रांत के अवयव, बी क्रॉस ए के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। देखिए हर चीज का हमने यहाँ पे समझा था, सबका कुछ न किसी संबंध है, इसलिए क्या हो जाएगा? दिया गया फलन आच्छादक हो जाएगा। ठीक है, इसको बस हमको लिख देना है। सह प्रांत के बी क्रॉस ए के, यहाँ पे लिख देखिए, यहाँ बी क्रॉस ए के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब। ठीक, यहाँ से हम प्रूफ देख सकते हैं इसको। यहाँ बी क्रॉस ए के मतलब इधर वाले सह प्रांत, ये प्रांत कहलाता है आपका, ये सह प्रांत कहलाता है। सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब इसमें विद्यमान है, आपके प्रांत में क्या है? विद्यमान है। तो सह प्रांत यहाँ बी क्रॉस ए के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? प्रांत में। प्रांत किसमें? ए क्रॉस बी में। ये ए क्रॉस बी प्रांत होता है, ये सह प्रांत होता है। ठीक है, तो यहाँ बी क्रॉस ए के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब किसमें? प्रांत ए क्रॉस बी में विद्यमान है।
अतः क्या हो जाएगा, अतः दिया गया फलन f क्या हो जाएगा आपका आच्छादक होगा। तो इस प्रकार हम इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के प्रत्येक अवयव से आपका संबंध है, मतलब इन सभी अवयव का इसमें क्या है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए क्या हो जाएगा, दिया गया प्रांत क्या हो जाएगा आपका आच्छादक हो जाएगा। ठीक है, समझने के लिए इससे समझ सकते हैं और इसको सीधे सीधे हम लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विद्यार्थियों अब हम इसके अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, मान लीजिए कि समस्त स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। कैपिटल मतलब होता है प्राकृत संख्या। ठीक है, तो जो स्मॉल एन दिया हुआ है आपको सभी प्राकृत संख्या से रिलेटेड है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है आपकी अनंत तक जाती है, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। ठीक है, हमारे पास जो एफ एन परिभाषित है इस रूप में परिभाषित है कि एन प्लस 1/2 कब, जब यदि एन क्या हो, विषम हो। विषम मतलब 1 3 5 7 हो। ठीक है, यदि एन सम हो तो हमारे पास ये एफ एन इस रूप में परिभाषित है n/2 के रूप में। ठीक है, तो द्वारा परिभाषित फलन कहाँ पर, जो हमारा फलन परिभाषित है वो कहाँ से कहाँ तक में परिभाषित है, जो f है आपका प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में, दैट इज नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में हमारा फलन क्या है, परिभाषित है। ठीक है, इसमें बतलाना है कि क्या फलन f एकाकी अक्षादी है या नहीं है। ठीक है, एकाकी अक्षादी को हम बाइजेक्टिव बोल देते हैं, इकट्ठा। ठीक है, अलग अलग बोलना चाहिए, इसको 1 1 बोलते हैं, इसको ऑन 2 बोलते हैं, और अगर इकट्ठा बोलने दोनों को क्या बोल देते हैं, बाइजेक्टिव बोल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, फलन दिया हुआ, उसको फलन को लिख देते हैं। एफ एन बराबर क्या दिया हुआ हमारे पास, देखिए हमारे पास एफ एन बराबर दिया हुआ है n+1/2। n+1/2 कब, जब n क्या हो, विषम हो। जब n आपका क्या हो, विषम हो, तब हमारे पास फलन एफ एन का मान ये दिया हुआ है। एफ एन का मान हमारे पास n/2 दिया हुआ है। एक क्या दिया हुआ है, एफ एन का मान हमारे पास दिया हुआ है n/2 कब, जब n आपका क्या हो, सम हो। ठीक है, जब n क्या हो आपका सम हो। ठीक है, तो इसको हम, और जो फलन हमारा परिभाषित है कहां से कहां तक में परिभाषित है, f फ्रॉम n से n, मतलब प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में। तो मान लीजिए ये आपका क्या है, प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में आपका फलन परिभाषित है। ठीक है, ये फलन क्या है हमारे पास, f परिभाषित। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 कहां तक, अनंत तक। ठीक है, ये हमारे फलन परिभाषित है। ठीक है, देखिए अब हम इसको प्रूफ करेंगे एकाएकी के लिए। किसके लिए प्रूफ करेंगे, एकाएकी। एकाएकी मतलब होता है आपका 1 1। ठीक है, देखिए हमारे पास ये जब n विषम हो तब ये फलन परिभाषित है, जब n सम हो तब ये फलन परिभाषित है। ठीक है, और हमारे पास प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्या में एक फलन f परिभाषित है। ठीक है, दिया हुआ है। तो देखिए अगर हम n बराबर 1 लेते हैं, कितना लेते हैं, यदि n बराबर हम 1 लेते हैं, 1 क्या है आपका विषम संख्या है, तो हमारे पास जब n विषम संख्या तो ये वाला फलन यूज करेंगे, तो fn क्या हो जाएगा आपका f1। f1 क्या हो जाएगा, विषम मतलब fn की जगह n की जगह हम 1 रख देंगे, कितना रख देंगे, 1 रख देंगे, और विषम वाला ये वाला फलन यूज करेंगे। तो f1 निकालेंगे तो ये निकालेंगे, और इधर क्या लिखेंगे, 1 + 1/2, और 1 + 1 कितना होता है, 2, 2/2 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 आएगा आपके पास। ठीक है, यदि n बराबर हम कितना माने, यदि n बराबर हम 2 माने, कितना माने, एक बार 1 मान लिए, एक बार कितना मान लिए, 2 मान लिए, तो f2 निकालेंगे, कितना निकालेंगे, f2। तो देखिए n बराबर 2, n बराबर 2 क्या है, 2 क्या है आपका सम है, तो ये n बराबर सम है, तो सम वाले के लिए ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो f2 निकालेंगे तो यहाँ पे 2 रखेंगे, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 2/2, कितना हो जाएगा आपका 2/2, 2 से 2 कटेगा तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो देखिए n बराबर f1 बराबर 1 आया, और f2 बराबर कितना भी आया, 1 आया। सॉरी, 1 मिनट। तो विद्यार्थी थोड़ा सा लाइट गोल हो गई थी, इसका इनकॉन्वीनियंस हो गया, ठीक ना, असुविधा हुई थी। देखिए इसमें क्या, देखिए क्या दिया हुआ है हमारे पास, देखिए f1 बराबर 1 आ गया हमारे पास, f2 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो देखिए f1 बराबर 1 है, f2 बराबर 1, इधर इधर दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, इधर इधर दोनों बराबर हो जाएंगे, तो f1 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए f1 बराबर f2 है, लेकिन 1 क्या 2 के बराबर है, 1 बराबर कभी भी नहीं होगा 2 के। तो इसको ऐसे समझिए जैसे हमारे पास fx1 बराबर fx2 लेकर चलते थे हम एक एक सिद्ध करने के लिए, तो x1 बराबर क्या होना चाहिए था, x2 होना चाहिए था, लेकिन ये हमारे पास x1 बराबर x2 नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिया गया फलन आपका एकाएकी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास दिया गया फलन क्या हो जाएगा, इसलिए दिया गया फलन f जो है हमारे पास एकाएकी नहीं होगा। ठीक है, एकाएकी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे समझते हैं जैसे f1 का भी प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है,
1 का प्रतिबिंब बन रहा है 1 पे। अगर 2 हमने रखा तो F2 का भी प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, 2 पे बन रहा है, ठीक है, 2 पे बन रहा है। तो 2 का 1 और 1 का भी प्रतिबिंब 1 पर बन रहा है, 2 का भी प्रतिबिंब 1 पर बन रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 1 1 नहीं होगा। 1 1 के लिए एकाएकी के लिए क्या होना चाहिए, 1 का प्रतिबिंब 1 से ही बनना चाहिए। तो यहाँ पर 2 ये मेन ही 1 हो जाएगा। 2 का प्रतिबिंब 1 और 2 दोनों का प्रतिबिंब किसमें बन रहा है, 1 पे बन रहा है। तो इस प्रकार से ये पूरा फलन आपका जो है तो एकाएकी नहीं होगा। इस प्रकार से हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। अब हम आगे प्रूव करेंगे इसको आक्षादक के लिए, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं एकाएकी के लिए, ठीक। तो विद्यार्थियों हम इसको प्रूव करेंगे आक्षादक के लिए। किसके लिए प्रूव करेंगे, आक्षादक के लिए। आक्षादक के लिए यहाँ पे 2 केस बनेंगे, ठीक है। तो हम इसको प्रूव करेंगे, किसके लिए प्रूव करेंगे, आक्षादक। आक्षादक दैट इज ऑन टू के लिए इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 केस बनेंगे, एक केस फर्स्ट लेकर चलेंगे और एक हम क्या लेकर चलेंगे, केस सेकंड, ठीक है। केस फर्स्ट में हम क्या लेके चलेंगे, यदि n क्या हो आपका विषम हो, और दूसरा केस कब लेके चलेंगे, यदि n क्या हो सम हो, ठीक है। केस फर्स्ट है यदि n क्या हो आपका, यदि n आपका विषम हो, और केस सेकंड है यदि n क्या हो आपका सम हो, ठीक है। यदि n विषम हो तो हम मान के चलेंगे, माना n बराबर हम मान लेंगे 2r माइनस 1, 2r माइनस 1 मान लेंगे, और सम में मान लेंगे n बराबर क्या मान लेंगे 2r। देखिए 2r क्या है आपके पास, r की हम वैल्यू कोई भी रखेंगे, हमारे पास कौन जो परिभाषित है, प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में परिभाषित है। तो कोई भी प्राकृत संख्या अगर हम यहाँ पे रखेंगे ना, यहाँ पे कोई भी प्राकृत संख्या रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक प्राकृत संख्या ही मिलेगी, और वो किस प्रकार की मिलेगी, विषम मिलेगी। अगर मान लीजिए 1 रखते हैं तो 2 दूनी 4 माइनस 1, तो 3 प्राकृत संख्या मिलेगी। 1 रखते हैं तो 1 2 के 2 1, तो हमारे पास विषम मिली। 2 दूनी 4 माइनस 1 3, एक विषम मिली। 3 रखेंगे 3 दूनी 6 माइनस 1 विषम मिली, हमारे पास क्या हो जाएगा, विषम मिलेगी n का मान। तो इस प्रकार से हम इसको मानेंगे 2r माइनस 1, ताकि हमारे पास विषम मिले। यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, 1 रखेंगे r की जगह तो 2 1 कम 2 सम मिलेगा, 2 रखेंगे 2 दूनी 4 सम मिलेगा, 3 रखेंगे 3 दूनी 6 सम मिलेगा। तो हम ऐसा मानेंगे कि यहाँ पे n का मान हमें सम मिले और यहाँ पे n का मान क्या मिले, विषम मिले। तो इस प्रकार इसको 2r माइनस 1 और इसको क्या मानेंगे, 2r मानेंगे, ठीक है। अब देखिए विषम के लिए हमारे पास फलन क्या परिभाषित है, विषम के लिए हमारे पास फलन इस प्रकार परिभाषित है। तो n बराबर क्या माना हमने 2r माइनस 1, तो n की जगह अगर 2r माइनस 1 इधर रखें तो n की जगह इधर क्या हो जाएगा, 2r माइनस 1। तो f 2r माइनस 1 परिभाषित करें विषम के लिए, तो ये वाला फलन है। तो n की जगह हमने क्या रखा, 2r माइनस 1, तो इधर भी 2r माइनस 1, तो इधर भी 2r माइनस 1। 2r माइनस 1 ये आपका प्लस 1 है, नीचे आपका क्या है 2 है, ठीक है। देखिए माइनस 1 से प्लस 1 कट गया तो क्या बचा 2r बटे 2, 2 से 2 कट गया तो हमारे पास क्या बचा r। और ये r क्या है, हम प्राकृत संख्या से लेंगे, क्योंकि फलन हमारा प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में परिभाषित है। तो हमारे पास ये r आ गया, क्या आ गया हमारे पास, f 2r माइनस 1 बराबर हमारे पास ये आ गया r, और ये हमारे पास प्राकृत संख्या से ही लेंगे, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास आ गई, इधर हम रखेंगे अगर, तो f क्या निकालेंगे, 2r निकालेंगे। देखिए यहाँ पे n हमने सम माना है, सम के लिए हमारे पास फलन ये परिभाषित है आपका fn बराबर n/2। तो n की जगह हम क्या मानेंगे 2r, n की जगह क्या लिख देंगे 2r, तो इधर भी 2r बटे 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2r बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया 2r आ गया। तो f हमारे पास 2r बराबर कितना आ गया r, और ये r भी हम किससे लेंगे, प्राकृत संख्या से। ये देखिए ये जो है ये fx बराबर y के रूप का है, कुल मिला के किस रूप का है आपका, fx बराबर y, ये समझने के लिए है, ठीक है। तो हमारे पास ये fx बराबर y के रूप का है, तो fx ये पूरा x बराबर ये y, तो ये पूरा आपका x होता है, ये पूरा आपका क्या होता है y होता है। तो अगर हम यहाँ पे r ये पूरा y है, तो y मतलब इधर की कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमारे पास इधर का कोई भी मान मिलेगा। तो अगर हम मान लीजिए r बराबर 1 लेते हैं, कितना लेते हैं, r बराबर 1, इधर कोई वैल्यू अगर r बराबर हमने 1 लिया, कितना लिया, r बराबर 1 लिया, अगर मान लीजिए n मतलब प्राकृत संख्या, n मतलब क्या होता है प्राकृत संख्या, r बराबर अगर हमने 1 लिया तो यहाँ पे कितना मिलेगा हमको, r बराबर 1 लिया तो यहाँ पे 1 रखेंगे, 2 1 कम 2 माइनस 1, तो n बराबर कितना मिला हमको 1 मिला, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें r बराबर 1 लिया तो यहाँ पे कितना मिला, 2 1 कम 2 2 मिला। तो मतलब एक मान के लिए दो मान हमको प्रांत में प्राप्त हो रहे हैं। सह प्रांत का मान अगर हम 1 लेते हैं तो प्रांत में हमको दो मान प्राप्त हो रहे हैं, 1 भी प्राप्त हो रहा है, 2 भी प्राप्त हो रहा है। तो r का मान अगर हमने 1 लिया, समझने की कोशिश कीजिएगा, r का मान अगर हमने 1 लिया तो यहाँ पे n का मान कितना प्राप्त हो रहा है, हमारे पास 1 प्राप्त हो रहा है। यदि r का मान हमने 1 लिया तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, n का मान 2 1 कम 2 2 प्राप्त हो रहा है। तो मतलब 1 रखने पर, इधर 1 लेने पर हमारे पास इधर 2 2 पूर्व प्रतिबिंब बन रहे हैं, ठीक है ना। अगर 2 रखेंगे, अगर r की जगह हम 2 लेंगे, प्राकृत संख्या से 2 लेंगे तो 2 इधर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस 1 3 बनेगा, ठीक है। यदि हम 2 लेंगे तो इधर क्या बनेगा 4 बनेगा। मतलब ये आपके पास प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या, ठीक है। ये f क्या दर्शाया हुआ हमारे पास, f 2r माइनस 1
ये r है हमारे पास, ये प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ये अनंत तक 1 2 3 4 ये अनंत तक, ये हमारे पास फलन f परिभाषित है। ठीक है, अब समझने की कोशिश कीजिएगा, यदि r बराबर हम कितना लें, 1 लें, यहां से समझिएगा, यदि r बराबर कितना लें हम, यदि r बराबर हम 1 लें, यहाँ पे कितना लें, r बराबर 1 लें, तो n का मान कितना हो जाएगा आपके पास, n का मान हमारे पास कितना है 2r माइनस 1, 2r माइनस 1 दैट इज n बराबर r की जगह 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा, n बराबर कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। r बराबर हमने 1 लिया तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक प्रतिबिंब बन गया, पूर्ण प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, यदि r बराबर हमने इधर से क्या लिया, 2 लिया, कितना लिया 2 लिया, ये सब समझने के लिए। ठीक है, बाकी लिखना आपको यही है, इसके नीचे क्या लिखना अभी हम बताते हैं। ठीक है, तो ये समझने के लिए, यदि r बराबर हमने क्या लिया, ये fx बराबर y के रूप का है तो y हमको इससे लेना है, ये x आएगा आपका। ठीक है, तो ये r बराबर हम अगर 2 ले, कितना ले, यदि r बराबर 1 ही ले, दोनों तरफ भी 1 ले, इधर से भी 1 ले और इधर से भी 1 ले, दोनों तरफ से 1 1 ले, तो r बराबर 1 ले तो हमारे पास n बराबर क्या हो जाएगा आपका, n बराबर दैट इज 2 गुणे 1, तो n बराबर हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, देखिए हमने r बराबर 1 लिया तो n बराबर n मतलब ये पूरा 2r माइनस 1 जो हमने विषम माना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 आ गया। यदि r बराबर हमने कितना लिया, 1 लिया, इसमें 1 लिया तो हमारे पास ये n का मान, ये 2r का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो एक का एक के दो प्रतिबिंब, दो पूर्व प्रतिबिंब, इधर से इधर जो बनता है उसको हम बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब। तो एक का भी एक में पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है और एक का 2 में पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से 2 के भी अलग अलग 2 पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, 3 के भी अलग अलग पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। ठीक है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में 2 पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं सभी अवयवों की, इसलिए क्या हो जाएगा, दिया गया फलन आपका क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। आच्छादक की यही तो परिभाषा है, इधर के प्रत्येक अवयव का इधर क्या मिलना चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब मिलना चाहिए। यहाँ पे प्रत्येक अवयव के 2 2 पूर्व प्रतिबिंब मिल रहे हैं सभी के, तो क्या हो जाएगा, ये आच्छादक हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझने के लिए आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे लिख देते हैं, इसको मिटा के, इसमें लिखना क्या आगे। ठीक है, ये केवल समझने के लिए था, ये लिखना नहीं है आपको। ठीक, तो इसको समझिए आप लोग। इसके आगे हमको लिखना है, यहाँ क्या लिख देना है, यहाँ सह प्रांत, इधर वाला सह प्रांत होता है आपका। ठीक है, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के प्रांत में हमें 2 पूर्व प्रतिबिंब, 2 पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। ठीक है, अतः दिया गया फलन f क्या हो जाएगा आपका, आच्छादक होगा। आच्छादक होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको प्रूव कर सकते हैं एकाएकी और आच्छादक के बारे में। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विद्यार्थियों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके 10वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारा 10वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, मान लीजिए कि a बराबर हमारे पास इतना दिया हुआ है, a कोई समुच्चय है, r मतलब होता है वास्तविक संख्या में से 3 को छोड़कर हमको लिखना है, r माइनस 3 मतलब 3 को छोड़कर ऐसी वास्तविक संख्या लेना है, एक समुच्चय a लेना है। समुच्चय b हमको क्या लेना है कि एक वास्तविक संख्या लेना है जिसमें से एक को छोड़कर ऐसी वास्तविक संख्या लेना है। ठीक है, तो हमारे पास fx जो परिभाषित है, जो फलन परिभाषित है, इस रूप में परिभाषित है, द्वारा परिभाषित फलन f फ्रॉम कहां से कहां तक परिभाषित हमारे पास फलन, ये मान लीजिए कोई आपका a है समुच्चय, ये आपका d समुच्चय दिए थे, इन दोनों के बीच हमारे पास फलन क्या परिभाषित है, f परिभाषित है। क्या परिभाषित है, f फलन परिभाषित है। ठीक है, तो अब देखिए ए हमारे पास ये फलन परिभाषित क्या है, r माइनस 3 मतलब इसमें से 3 नहीं रहेगा, 1 2 बाकी रहेगा 4 माइनस 2, सभी वास्तविक संख्याएं रहेंगी जो भी रहेंगी। ठीक है, और यहाँ पे भी एक, यहाँ पे एक नहीं रहेगा, बी में हमारे पास क्या रहेगा, एक नहीं रहेगा, एक को छोड़कर 2 3 माइनस 4 माइनस 5 जो भी और सारी चीजें रहेंगी, बस एक नहीं रहेगा। ठीक है, तो जिसमें हमारे पास जो फलन परिभाषित है वो हमारे पास फलन परिभाषित है, ये एक, इसमें से 3 छोड़ दिया गया है और इसमें से 1 छोड़ दिया गया है, इस प्रकार हमारे पास फलन परिभाषित है। हमारे पास जो फलन दिया हुआ है fx बराबर क्या दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं सबसे पहले x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास ये फलन परिभाषित है। अब हम इसको प्रूव करना है एकाएकी और आच्छादक, पहले हम एकाएकी प्रूव करेंगे, इसके बाद हम आच्छादक को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं एकाएकी के लिए, क्या एकाएकी को हम बोलते हैं 1 1, क्या बोलते हैं एकाएकी को, 1 1। ठीक है, देखिए एकाएकी के लिए क्या होता है, हम fx1 बराबर fx2 लेकर चलते हैं, क्या होता है fx1 बराबर fx2 लेकर चलते हैं। अगर x1 बराबर x2 हमको मिल गया तो दिया गया फलन क्या हो जाएगा,
एकाकी हो जाएगा, नहीं तो फलन एकाकी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एकाकी की परिभाषा है। तो इसको परिभाषा को हम प्रूव करेंगे क्या ये होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं? एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेकर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एफ एक्स वन कितना दिया हुआ है, एफ एक्स हमारे पास फलन दिया हुआ है ये वाला, तो एक्स की जगह हम क्या रखेंगे? एक्स वन। तो इधर भी एक्स की जगह एक्स वन रखेंगे, इधर भी एक्स की जगह एक्स वन रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? एक्स वन माइनस टू अपान एक्स वन माइनस थ्री। इधर एफ एक्स टू निकालना है हमको, तो एक्स की जगह एक्स की जगह कर देंगे एक्स टू, तो इधर भी एक्स टू रख देंगे, इधर भी एक्स टू रख देंगे। तो एक्स टू माइनस टू अपान एक्स टू माइनस थ्री, ये फलन हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए इसका क्रिया गुणा कर देंगे, इसका इससे गुणा कर देंगे और इसका इससे गुणा कर देंगे। तो इसका इससे जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्स वन माइनस टू, और ये क्या हो जाएगा? एक्स टू माइनस थ्री। ठीक है, इसका इससे गुणा कर देंगे तो एक्स वन माइनस थ्री, ये एक्स वन माइनस थ्री है आपका, ये क्या हो जाएगा आपका? एक्स टू माइनस टू, तो ये हो जाएगा। अब हम इसका अंदर सभी में अंदर गुणा करेंगे, इसका सभी में अंदर गुणा करेंगे, फिर हम एक्स वन वालों को एक तरफ लिखेंगे, एक्स टू वालों को एक तरफ लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसका गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? हमारे पास हो जाएगा एक्स वन एक्स टू, क्या हो जाएगा? एक्स वन एक्स टू। इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस थ्री एक्स वन, इसका इसमें तो माइनस टू एक्स टू, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 3 6। इसका इसमें करेंगे तो एक्स वन एक्स टू, इसका इसमें तो माइनस टू एक्स वन, इसका इसमें तो माइनस थ्री एक्स टू, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6। देखिए 6 इधर भी 6 इधर भी है, एक इधर आएगा तो माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। ठीक है, एक्स वन एक्स टू इधर है आपके पास, एक्स वन एक्स टू इधर भी है आपके पास। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे? एक्स वन एक्स टू भी क्या हो जाएंगे? आपस में कट जाएंगे। अब क्या बचा आपके पास? ये एक्स वन बचा, ये एक्स वन, तो एक्स वन को एक तरफ कर लेते हैं और एक्स टू को एक तरफ कर लेते हैं, जो बचा। ठीक है, उसको आगे हम हल करते हैं। इधर क्या आपके पास? माइनस थ्री एक्स वन, क्या हमारे पास? माइनस थ्री एक्स वन। इधर क्या हमारे पास? माइनस टू एक्स वन, तो इधर आएगा तो प्लस टू एक्स वन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस टू एक्स वन। इधर हमारे पास माइनस थ्री एक्स टू है, माइनस थ्री एक्स टू रहने दीजिए, ये माइनस थ्री एक्स टू उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सॉरी ये टू एक्स टू, ये माइनस में है तो टू एक्स टू उधर जाएगा तो प्लस टू एक्स टू हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस टू एक्स टू। ठीक है, ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में 2 गए 1, एक लिखा नहीं जाता तो एक्स वन हो जाएगा, बड़ी से पहले माइनस, ये माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, बड़ी से पहले माइनस एक्स टू हो जाएगा। दोनों तरफ से माइनस माइनस काट देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्स वन बराबर एक्स टू। तो देखिए हमने एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेकर चला और हमारे पास एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया, इसका मतलब दिया गया फलन क्या हो जाएगा? आपका एकाकी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि एकाकी परिभाषा हमने प्रूव कर दिया, इसलिए दिया गया फलन एफ क्या हो जाएगा आपके पास? एकाकी होगा। इस प्रकार हमने एकाकी को प्रूव कर दिया। ठीक है, अब हम इसको मिटाएंगे, इसके बाद क्या प्रूव करेंगे? अक्षादक को प्रूव करेंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम प्रूव करेंगे इसके लिए, इसके बाद अक्षादक के लिए किसको प्रूव करेंगे? अक्षादक के लिए हम प्रूव करेंगे अक्षादक। अक्षादक को हम बोलते हैं ऑन टू, क्या बोलते हैं? ऑन टू। देखिए अक्षादक के लिए हम क्या लेकर चलते थे? एफ एक्स बराबर बाई लेकर चलते थे। क्या लेकर चलते थे? एफ एक्स बराबर बाई। देखिए यहाँ पर एफ एक्स क्या दिया हुआ अपने पास? ये पूरा दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं एक्स माइनस टू अपान एक्स माइनस थ्री, और ये हमारे पास बाई है। बाई के नीचे कुछ नहीं तो हम एक मान सकते हैं, बटे में कुछ नहीं हो तो एक माना जा सकता है। ठीक है, अब हम कर देंगे इसका तिर्यक गुणा, इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे। इसका एक में गुणा करेंगे तो वही चीज आ जाएगा आपके पास एक्स माइनस टू, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? बाई इंटू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो एक्स माइनस टू इसका अंदर गुणा करेंगे, इसका एक्स बाई में तो क्या हो जाएगा? एक्स बाई हो जाएगा, माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस थ्री बाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स और एक्स बाई को हम एक तरफ कर देते हैं और बाकी को उस तरफ ले जाते हैं। तो ये आपका हो गया क्या? एक्स ये प्लस में है, बराबर है, इस पर आएगा तो माइनस में, माइनस एक्स बाई। ये आपके पास क्या है? ये माइनस में दो है, उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो शुरू में प्लस लिखा नहीं जाता, दो, और ये आपके पास माइनस थ्री बाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्स दोनों में कॉमन है तो हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ कितना बचेगा? वन माइनस बाई बचेगा, इधर इधर क्या बचेगा? टू माइनस थ्री बाई। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स का मान निकालेंगे तो इसमें कहाँ चला जाएगा? गुणा में, तो बटे में चला जाएगा। तो एक्स बराबर हमारे पास हो जाएगा टू माइनस थ्री बाई अपान क्या हो जाएगा? वन माइनस बाई। तो ये हमारे पास एक्स का मान आ गया। देखिए जो आपके पास जो ए था ना, ये पूरा एक्स होता है, ये पूरा बी क्या होता है? पूरा बाई होता है आपका। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो ए परिभाषित है, ये हमारे पास किस रूप में परिभाषित था? आर माइनस थ्री, और जो हमारे पास बी परिभाषित था वो आर, आर मतलब वास्तविक संख्या, रियल नंबर, आर माइनस एक।
ठीक है। तो ये आपका ए जो होता है ये एक्स होता है पूरा एक्स, और ये पूरा बी जो होता है आपका पूरा वाई होता है। ठीक है। तो अगर हम वाई का मान एक रखेंगे, देखिए पहले से ही हटा दिया, कितना दिमाग लगाया है, एक को पहले से हटा दिया वास्तविक संख्या में से। अगर एक हम रखेंगे वाई की जगह तो एक माइनस एक जीरो हो जाएगा, और वन अपान किसी के बटे में जीरो वो अनंत हो जाता है, उसकी कोई भी इनफाइनाइट हो जाता है, उसको मतलब परिभाषित ही नहीं है वो। ठीक है। तो इसलिए ये एक को हटा दिया। ठीक है। इसलिए एक को क्या कर दिया, यहाँ से बाई की जगह से एक को हटा दिया। तो एक को हटाकर हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो एक्स का मान हमें कुछ भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी जो कि हमारी क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या हो जाएगी। ठीक है। तीन को छोड़कर कोई ना कोई वास्तविक संख्या में मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसको परिभाषित करते हैं। तो बाई यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ बाई के प्रत्येक मान के लिए, बाई के प्रत्येक मान क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक को वो पहले से हटा दिया। अगर एक को नहीं हटा दो तो यहाँ पर हम लिखते एक को छोड़कर बाई के प्रत्येक मान के लिए, है ना। तो यहाँ पे एक को पहले से हटा दिया, इसलिए हमने इसको लिखेंगे सीधे बाई के प्रत्येक मान के लिए कोई भी बाई का मान रखेंगे एक के अलावा, तो ये कुछ ना कुछ वास्तविक संख्या आएगी, तो हमें एक्स का मान मिलेगा। और ये क्या कहलाता है, ये प्रांत कहलाता है, ये पूरा आपका क्या कहलाता है, आपका सह प्रांत कहलाता है आपको बाई। तो यहाँ बाई के प्रत्येक मान के लिए प्रांत जो भी एक्स का मान आएगा, प्रांत में क्या हो जाएगा, पूर्व प्रतिबिंब, प्रांत में क्या हो जाएगा, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। इसलिए दिया गया फलन क्या हो जाएगा आपका, इसलिए दिया गया फलन एफ क्या हो जाएगा आपका, आच्छादक होगा, आच्छादक होगा। ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको आच्छादक प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है। मान लीजिए कि एफ फ्रॉम आर, एफ एक फलन परिभाषित है जो कि आर से आर वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या परिभाषित है। एफ एक्स बराबर क्या दिया हमारे पास देखिए एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स की पावर 4, और हमारे पास फलन जो परिभाषित है वो एफ फ्रॉम आर से आर, मतलब हमारे पास जो ये वास्तविक संख्या से फलन परिभाषित है, किसमें, वास्तविक संख्या में। यहाँ पे ये फलन एफ परिभाषित है। ठीक है। देखिए वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या परिभाषित है, और एफ एक्स बराबर एक्स, तो वास्तविक संख्या में आपके पास एक भी आएगा, -2 भी आएगा, 2 भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, निगेटिव भी आएगा, और यहाँ पे भी आपके पास एक भी आएगा, 2 -2 -3 -4 कुछ भी आएगा, मतलब सेम आएगा, मतलब पॉजिटिव भी आएगा, निगेटिव भी आएगा। ठीक है। तो हमारे पास इसका 4 भी आएगा, -4 भी आएगा, तो कुछ भी आ जाएगा, माने -5 भी आ जाएगा। ठीक है। तो ये वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या परिभाषित है। हमारे पास फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 4 दिया हुआ है। देखिए अगर हम यहाँ से एक्स, यदि एक्स बराबर कितना लें हम समझने के लिए, यदि एक्स बराबर हम 2 लें तो हमारे पास एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, f2 बराबर एक्स की जगह हम 2 रखें तो क्या हो जाएगा, इधर 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब 2 का 4 गुना 2 गुना 4 2 8 गुना 16, कितना हो जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा। ठीक है। यदि हम एक्स बराबर कितना लें, -2 लें, क्योंकि वास्तविक संख्या में प्लस और माइनस दोनों आ जाएंगे आपके पास, -2 लें तो f2 अगर यहाँ पे रखें तो कितना हो जाएगा, -2 की पावर 4। ये अगर सम संख्या हो तो ये माइनस का माइनस नहीं आता, प्लस ही आता है, तो इसको भी आ जाएगा 16। देखिए 2 का भी 16 आ रहा है, -2 का भी 16 आ रहा है, 2 का भी 16, इधर अगर 16 लें, ठीक है, तो 2 का भी प्रतिबिंब 16 पर बन रहा है, और -2 का भी प्रतिबिंब क्या किस पर बन रहा है, 16 पर ही बन रहा है। तो ये 1 प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, अलग अलग प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, -2 का भी 16 पर बन रहा है, 2 का भी प्रतिबिंब 16 पर बन रहा है, तो दोनों का एक ही प्रतिबिंब बना, तो ये 1 1 नहीं, ये मिनिमम हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि ये 1 1 नहीं है, क्या है, एकाएकी नहीं है। क्या हो जाएगा, ये फलन आपका एकाएकी नहीं है, तो ये फलन हो जाएगा आपका एकाएकी नहीं है। ठीक है। अब आच्छादक के लिए प्रूव करते देखिए आच्छादक के लिए एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, पास एक्स की पावर 4 दिया हुआ है, तो मतलब इधर का मान हम कोई भी रखेंगे तो इधर हमेशा एक्स की पावर 4 मतलब सम संख्या है, तो ये पॉजिटिव मान ही आएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव मान ही आएगा, इधर के निगेटिव मान सारे बच जाएंगे, और जबकि इधर के प्रत्येक अवयव के इधर पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त होना चाहिए हमको, तभी आच्छादक होगा। इधर के सारे निगेटिव मान बच जाएंगे, केवल पॉजिटिव मानों को ही इधर से संबंध होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये दिया गया फलन आच्छादक भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा ये फलन। तो ये फलन ना तो आपका एकाएकी होगा और ना तो आच्छादक होगा, तो हमारा ये चौथा नंबर सही हो जाएगा, ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विद्यार्थियों इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है हमारे पास, एफ एक्स बराबर कोई फलन दिया हुआ है हमारे पास, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है हमारे पास। ठीक, परिभाषित फलन एफ फ्रॉम आर से आर, कहां से परिभाषित है, एफ क्या है, आर से आर में फलन परिभाषित है। ठीक है। तो हमको बताना कि ये एकाएकी आच्छादक है या नहीं है। ठीक है। देखिए हमारे पास ये फलन है, एकाएकी के लिए हम क्या लेकर चलेंगे, एकाएकी लेके चलेंगे एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 लेकर चलेंगे हम। ठीक है। हमारे पास जो फलन है 3x रूप में, तो एक्स की जगह x1 रखने की वजह क्या हो जाएगा, 3x1 हो जाएगा।
3x1 इधर क्या हो जाएगा 3x2, दोनों तरफ से 3 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास x1 बराबर x2 हो जाएगा। तो fx1 बराबर fx2 लेकर चले, x1 बराबर x2 आ गया, इसका मतलब दिया गया फलन क्या हो जाएगा आपका एक ही हो जाएगा, इसलिए f क्या हो जाएगा आपका एक ही है। ठीक है, इस प्रकार हम प्रूव करेंगे आच्छादक के लिए, किसके लिए प्रूव करेंगे आच्छादक, आच्छादक होगा दैट इज ऑन टू। ठीक है, देखिए आच्छादक में क्या बोलता है आपका एफ एक्स बराबर बाई लेकर चलते हैं, आच्छादक में क्या लेकर चलते हैं एफ एक्स बराबर बाई। ठीक है, देखिए एफ एक्स हमारे पास किस में परिभाषित है 3x के रूप में, तो एफ एक्स यहाँ रख देंगे 3x बराबर बाई, तो x बराबर क्या रखेंगे बाई, इधर जाएगा तो बटे में 3 हो जाएगा। देखिए हमारे पास जो फलन परिभाषित है वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में, तो बाई की जगह कोई भी वास्तविक संख्या रखेंगे तो वास्तविक संख्या बटे 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास वास्तविक संख्या ही मिलेगी। हमारे पास जो फलन है ये r, ये क्या है आपका r, यहाँ पे फलन परिभाषित है f, तो ये पूरा आपका x होता है, ये पूरा बाई होता है, तो यहाँ पे कोई भी वास्तविक संख्या अगर रखेंगे हम 1 2 3, तो हमें इधर कुछ भी कोई ना कुछ वास्तविक संख्या ही मिलेगी। तो बाई का मान हम कुछ भी रखेंगे तो इधर हमें कोई ना कोई x का मान हमें वास्तविक संख्या ही मिलेगा। ठीक है, तो बाई के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में क्या हो जाएगा, ये सह प्रांत होता है, ये आपका प्रांत होता है, ये आपका सह प्रांत होता है, तो बाई के प्रत्येक मान के लिए कुछ मान रखेंगे तो सह प्रांत में ये प्रांत होता है आपका, ये आपका सह प्रांत, ये आपका प्रांत होता है, ये सह प्रांत होता है। ठीक है, तो बाई के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब जरूर मिलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा दिएगा फलन क्या हो जाएगा आपका आच्छादक हो जाएगा। तो आपका ये फलन एकाकी भी है और क्या है आच्छादक भी है। ठीक है, तो बाई के कुछ ही मान रखेंगे तो x का मान हमें मिलेगा जो कि वास्तविक संख्या ही होगा, इसलिए क्या हो जाएगा दिएगा फलन एकाकी भी है आच्छादक भी है। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये चैप्टर आपका यहाँ से क्लोज होता है, अब हम चलेंगे फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।